बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर फेलोज, डियर सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू? तो आज आप लोगों के साथ मैं किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बोर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस करूँगा। और वो आप लोग जानते होंगे कि किसको कहा जाता है किंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या बोर्न ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और वो वर्ड है उसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब के बगैर इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। अगर वर्ब नहीं है तो मीनिंग तो आ जाएगा, कोई अगर होगा कोई, फॉर एग्जांपल एक सिंपल कोई वर्ड बोलते हैं अली, अहमद, वकार, जॉन, तो ये वाले वर्ड जो हैं आप लोगों को नेम तो दे रहे हैं, लेकिन आगे इन पे काम क्या, ये कर क्या रहे हैं, इनका एक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें किसी काम के करने और होने की जो बात है वो क्या करता है, वर्ब बताता है। तो वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वर्ब वर्ब इज अ वर्ड verb is a word that shows an action or state of being in a sentence। वर्ब एक लफ्ज होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में काम के करने या होने की बात करता है। काम के करने या होने की जो बात करता है वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज an action or state of being in a sentence। यानी किसी काम के करने और होने की जो बात करेगा वो कौन करता है, वो वर्ब करता है। अब नाउ आई डिस्कस वर्ब विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। एग्जांपल, अब देखें यहाँ सबसे पहले जो इसने डेफिनेशन बनाई उसके बारे में उसने क्या कहा है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस। तो सबसे पहले वर्ब क्या करता है, ये एक्शन को शो करता है। जैसे मैं कहता हूं, इसके बारे में लिखता हूं, आई एम गिविंग a lecture। I am giving a lecture। Here in this example, giving shows an action। अब इधर जो है गिविंग क्या है, एक्शन शो कर रहा है। ये वाला यस इज दैट शोज एन एक्शन, मैं लेक्चर दे रहा हूं। अब एक और एग्जांपल हम इधर कोड करते हैं, you are receiving a lecture। Here in this example also receiving shows an action, mental action। इन दोनों में क्या है, दोनों में मेंटल एक्शन है, और ये दोनों ही वर्ब का क्या है, एक्शन शो कर रहे हैं, गिविंग एंड रिसीविंग। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। अब मैं बात करता हूं स्टेट ऑफ बीइंग की, काम के होने की बात करते हैं हम। वो आगे मैं एग्जांपल इधर लिखता हूं, जैसे आई एम अ टीचर। हियर इन दिस एग्जांपल आई एम यूज्ड एज अ, या आई एम शोज स्टेट ऑफ बीइंग, काम के होने की बात कर रहा है। मैं उस्ताद हूं की बात जो कर रहा है वो एम, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में
You are students. You are students. Here in this example, are. आप तालिब इल्म हैं. आप तालिब इल्म हैं. तो इधर जो है आर हैं की बात कर रहा है, यानी कि होने की बात कर रहा है. तो ये भी हमारा क्या है, वर्ब कहलाएगा. अब आप लोगों को क्लियर हो गया. दोबारा मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूं. Verb is a word that shows an action or state of being in a sentence. For example, verb क्या है, एक लफ्ज होता है जो कि किसी भी सेंटेंस में काम करने और होने की बात करता है, वो verb कहलाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग अ लेक्चर. मैं लेक्चर दे रहा हूं. इसमें देने की बात जो है गिविंग डिस्क्राइब कर रहा है, होने की बात हो रही है, सॉरी करने की बात हो रही है. उसके बाद यू आर रिसीविंग अ लेक्चर. आप लोग लेक्चर रिसीव कर रहे हैं. तो ये क्या है, रिसीविंग. ये भी इधर एक्शन वर्ड के तौर पे आया है. ये भी आपका क्या कहलाएगा, वर्ब. इसी तरह दूसरी दो एग्जांपल में आई एम अ टीचर, यहाँ होने की बात है, मैं उस्ताद हूँ. हूँ की जो बात एम डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, वर्ब. इसी तरह you are students. तो here in this example are also a verb. तो ये था हमारा verb. अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में जो verb पे मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, होपफुली एक दो दिन बाद, तो मैं इसकी आगे टाइप्स को डिस्कस करूंगा, वो एज ए स्ट्रक्चर और एज ए फंक्शन. तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. सो अल्लाह हाफिज, गुड बाय.